हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। तो गैस बात बढ़ गई है मालदीव में। भारत के चक्रों में मोइजुल अपने सीट क्या अपनी सत्ता से जाने के कगार पर पहुंचा है। कल तो हमने पार्लियामेंट में लड़ाइयां उनकी देखी थी, एक दूसरे को नोच खा रहे थे। आज कुछ और पंगा हो गया, दूसरे फेज में माहौल चला गया। क्या सीन हुआ फिर से देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का गैस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मालदीव क्या कर गया भाई? इतनी बेवकूफी कौन करता है? कौन करते हैं जुड़न आंसर। तो दोस्तों, इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैडनेस है और ये मालदीव में हो रहा है। दरअसल कल शाम मैंने आपको खबर देकर बताया था कि कैसे मालदीव की संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच में लात घूसे चले। वो तो कुछ भी नहीं, कल देर रात जब सांसद लात घूसे चलाकर वापस अपने घरों को लौट रहे थे ना, तो उन्हीं में से एक विपक्ष की सांसद थी, जो महिला थी, जो स्कूटी पर बैठकर जा रही थी, उस पर जाते जाते भी लात घूसे बरसाए और उसे पकड़कर पीटने की भी कोशिश करी। हालांकि वहां पर सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आज तो मामला असल में शुरुआत हुआ है। दरअसल कल तो सांसदों के बीच में लात घूसे चले थे, आज लात घूसे भी चले हैं। और इसके अलावा आज तो मालदीव की विपक्षी पार्टियां मिलकर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही हैं। जी हां, भारत विरोधी जो राष्ट्रपति हैं इनके मोहम्मद मोइजू, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले जो विपक्षी पार्टियां हैं इन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इस प्रस्ताव पर कम से कम 25% सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और ये सिग्नेचर विपक्षी पार्टियों ने पूरे कर लिए हैं और अब कुछ ही पलों के अंदर ये प्रस्ताव संसद के अंदर आ जाएगा। और सबसे खास बात पता है क्या है? विपक्षी पार्टियों के पास संसद में बहुमत है। और मालदीव की पार्लियामेंट की क्या सिचुएशन है ये थोड़ा आप समझ लीजिए। सबसे पहले मालदीव की पार्लियामेंट में 80 टोटल सांसद हैं। उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं जिसका नाम है एमडीपी, जो कि पूरी तरीके से भारत समर्थक पार्टी मानी जाती है, उसके पास 42 सांसद हैं। वहीं जो पीपीएम है, यानी कि जिसकी इस समय सरकार है, जिसका इस समय राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, इसके अलावा एक और भारत विरोधी पार्टी है अब्दुल्ला यामीन की पार्टी, जिसे कहा जाता है पीएनसी। इन दोनों के मिलाकर टोटल 19 सांसद हैं। इसके अलावा जो अदर्स हैं, यानी कि जो निर्दलीय हैं एक तरीके से, या छोटी पार्टियां हैं, उनके पास 19 सांसद है। और अगर विपक्षी पार्टियों को वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को हटाना है सत्ता से, उन्हें बर्खास्त करना है, तो इसके लिए उन्हें कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होगा, जो कि आंकड़ों में बैठता है 53, यानी कि उन्हें 53 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब 42 तो इनके पास हैं, यानी कि इन्हें 11 सांसद और चाहिए। और बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि जो ये अदर्स हैं जिनके पास 19 सीटें हैं, इनमें से करीबन 11 से 12 इनके पास बड़े आराम से आ सकते हैं। यानी कि मोहम्मद मोइजू की सरकार बहुत बड़े खतरे में है और आने वाले किसी भी वक्त जैसे ही ये प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, वो सरकार गिर सकती है। और फिलहाल मालदीव की पॉलिटिक्स में कोहराम मचा पड़ा है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से ज्यादा सांसद अपने फेवर में जुटाए जाएं। यानी कि कोहराम अभी और होगा। और इतना ही नहीं, मालदीव के जो लोकल सोर्सेज हैं, जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कि जो मालदीव का इतिहास रहा है उसमें देखा गया है कि जब जब यहाँ पर इस प्रकार के प्रस्ताव संसद में लाए जाते हैं तो सांसदों के बीच में भारी हिंसा होती है। यानी कि अभी जो आपने लात घूसे देखे, ये कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा हिंसा और इससे भी ज्यादा बड़ा कांड होने की संभावना है। और एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि विपक्षी पार्टियों के पास बहुमत तो है ही, नंबर उनके पास ज्यादा हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को 53 नंबर जुटाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ 52 जुटाने हैं। यानी कि उन्हें 10 सांसद कहीं और से लाने हैं बस। क्योंकि जो उनका 11वां सांसद है, यानी कि 53वां वोट होगा, वो स्पीकर डालेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मालदीव की पार्लियामेंट का जो स्पीकर है ना, वो भी विपक्षी पार्टियों का है। ऐसे में अगर टाई होता है या वोट की कमी लगती है तो वो खुद भी वोट डाल सकता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर स्पीकर आपका हो तो आप बड़े बड़े खेल कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में आपने खूब देखा होगा कि स्पीकर की मदद से बड़े बड़े कांड किए गए हैं। वहां पर भी विपक्षी पार्टियों के पास बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हर एक देश के संविधान में जो वहां के स्पीकर्स होते हैं ना,
उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं जिसका वो टेक्निकल फायदा उठाकर अपनी समर्थक पार्टियों को खूब फायदा भी पहुंचाते हैं। यानी कि एक बात तय है कि मालदीव में अभी बड़ा खेला होना बाकी है और बड़ा कांड भी। जो भी होगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, इसीलिए ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो खत्म भाई। इनकी पॉलिटिक्स देख के तो हमें अपनी पॉलिटिक्स कुछ लग ही नहीं कुछ रही। ही नहीं लग रही। सही ये बात तो है भाई पार्लियामेंट में एक दूसरे को धो रहे हैं, औरतों को नहीं छोड़ रहे भाई। हाँ। क्या लोग हैं यार। और यार मैं इधर एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। हम कल भी बात कर रहे थे, हम पहले दिन से ही बात कर रहे थे, जिसने इंडिया के साथ पंगा लिया उसने हमेशा मार खाई। देखो पूरा मुल्क हिल गया। ये खुद ही लड़ कर जो है ना, इंडिया को तो अब ये भूल जाएंगे। फौजी को तो छोड़ दो। ओ भाई फौजी छोड़ दो। हाँ वो तो है, को तो वो छोड़ तो दो। मसला ही खत्म हो गया। ये आपस में भेड़ कर जो है ना बुरा हाल भारत हो से जाएगा। पंगा लिया ही क्यों है? भारत ने तुम्हें भाई मुझे क्यों लग रहा है उस दूसरी जो विपक्ष पार्टी है उसको भारत ने खींचा है। नहीं कि भाई इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करो। करता। हाँ भाई, इंडिया हाँ कभी- भाई। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, भाई इसकी वो मेन वजह दरअसल क्या है। उस असल में वो नफरत में इतना अंधा हो गया था मुइज़ो। मैं वो तुम्हें सब कुछ भूल गया था। भूलने को भी छोड़ो, उसने ये नहीं किया कि जाकर जो है ना कोई उनका कोई कैबिनेट बनाए या कुछ और सारा कुछ करे, बनाए। कोई स्पीकर वो पे इतना डाल दे। नफरत में इंडिया के अंधा हो गया था। इंडिया ने फिर जवाब दिया, और और अच्छा जब खासा इंडिया टिका ने के। जवाब अच्छा खासा टिका के दिया, उसको ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये होगा। अब वो अपनी वो कहता है अपने पसीने में डूब चुका है, वो दूसरों के क्या कुछ देखेगा भाई। ये बात सच है यार। इंडिया के साथ जिसने भी कुछ किया ना उसके साथ वो बहुत पूरी बुरा। दुनिया में खराब हुआ है। और ये देखो आज सीट अपनी आप बैठे हैं। श्रीलंका को देख लो, हाँ। आप मालदीव को देख लो, आप नेपाल को बेशक देख लो। इंडिया कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं लेकिन करता। वो बस खुद ही जब वो उसका खुद ही हो जाता बर्बाद है हो यार, जाता खुद ही है। हो जाता है बेशक उसका। इमरान खान को देख लो, इमरान खान ने कितने पंगे लिए थे आज इंडिया तक से पंगे जेल में। जेल में। देखो मतलब भारत का है, भारत खुद इंटरफेयर न भी करे तो उनके साथ कुछ हो जाता है। कुछ हो जाता है, ये बात सच है। और दो भारत को धमकियां धमकियां और दे दो दो। डेडलाइन 15 तारीख तक। 15 मार्च चले को ये जाने- खुद निकलेगा। ये खुद निकलेगा, मैं यही बोलने वाला था। 15 तारीख को ये खुद जो निकलेगा। भारत को डेडलाइन दे रहे थे ना, ये 15 खुद मार्च इसको को डेडलाइन निकाला। मिल गई है। इसको 15 मार्च को खुद खुद निकालेंगे। लात मार के इसको निकालेंगे। इंडिया- चल भाई निकल तू, वो तेरा क्या जो काम है? दूसरी पार्टी प्रो इंडिया है, उसके पास ज्यादा सीटें हैं। ज्यादा सीटें हैं, पता वाकई नहीं में। 19 पे जीत कैसे गया, मुझे ये नहीं समझ आई ना। समझ गया। हाँ? सही बात है यार। मतलब वो शायद पार्टियां मिल गई हैं तो 19 हो गई हैं, उनकी 42 हो गई हैं, और अदर्स को भी पैसा खिलाया जाएगा और वो भी सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम हो जाएगा। अदर्स भी खरीद ले जाएंगे। मुझे क्योंकि लगता है मोइज़ो ये जो जो है ना, पता है ये क्या मोइज़ो के साथ मोए हो गया। मोइज़ो के साथ मोए हो गया। सही बात है। मोइज़ो यार के भारत साथ से पंगा लोगे तो मोए तो होगा तुम्हारे साथ। लाज़मी ये बात है, तुम्हारा लाज़मी बात है, तुम ये तो लिखवा है। लो। मोइज़ो तू अच्छा बन के रहता, अभी तक तू मस्त प्रेसिडेंट बन जाता, लेकिन कमाल तू का काम ही president। खराब तूने किए हैं तो आप भुगत। आपका इसके कहना अपने कमेंट सेक्शन में दो। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।